जो है प्रोग्रेसिव राजनीति होनी चाहिए, जहां बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की हो। और जो लालू जी ने जो आंकड़ा दिया है और वो सच है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि 2004 में जब रेल मंत्री बने थे तो कई कारखाने जो है बिहार को मिला था, जिसमें कि एक दरियापुर का पहिया कारखाना लालू जी ने दिया था। और आज खुशी की बात है कि वो जो जमीन जो था वहाँ पानी लगा हुआ रहता था, और आज उसी जमीन में जो लालू जी ने कारखाना बनवाया, लगभग रेलवे में 2 लाख से भी ज्यादा जो है उसमें व्हील जो है, चक्का जो है, उसका उत्पादन जो है किया गया है। तो ये खुशी की बात है। और 2004 से 9 हम लोगों के बिहार से 22 एमपी थे और 2 झारखंड से थे। और हम लोग जो है यूपीए 1 में कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत थे। उस समय जो है लगभग यूपीए 1 के दौरान लालू जी के सहयोग से, मनमोहन जी के सहयोग से लगभग बिहार को 1.5 लाख करोड़ का जो है पैकेज जो है उस समय मिला था। और कई रूरल रोड्स जो हैं, जब रघुवंश बाबू जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो कई रोड जो है उन्होंने दिया था। सवाल ये उठता है कि आज के दौर में जब 2019 में आप देखेंगे जो चुनाव हुआ था उसमें एनडीए को लगभग जो है 39 सांसद गए थे, बिहार को जो है ठेंगा मिला। अब जो है 30 सांसद हैं, कई मंत्री हैं, अभी भी बिहार को जो है ठगा गया है। कोई कारखाना नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई विकास के काम नहीं, कोई विशेष पैकेज नहीं, कोई स्पेशल राज्य का दर्जा देने की बात थी, वो उन लोगों ने मना कर दिया। तो इन लोगों ने केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया है। हम लोगों ने काम किया है, काम करके दिखाया है। लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा था। इस बार के बजट में रेलवे का कोई जिक्र नहीं होता। कितना महंगा हो गया है टिकट, हर चीज जो है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है रेलवे का। तो आज के दौर में कहीं ना कहीं से लोग जो है याद करते हैं लालू जी के उन कामों को। तो लालू जी ने जो काम किया है उसको लेकर के उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है इस बातों को। लेकिन जब भी बात की जाती है तो अपोजिशन जो है, अभी केंद्र में जो सरकार है, वो हमेशा आप लोग के बारे में नेगेटिव बात करती है। वो नेगेटिव, उनके पास कुछ आंकड़ा है तो आंकड़ा दे, बताएं कि लालू जी ने वो रेलवे कारखाना नहीं बनवाया था। यूपीए के दौरान में बोले कि 1.5 लाख करोड़ का पैकेज मिला था कि नहीं मिला था 2004 से 9 के बीच में। वो बताए कि 2 लाख से भी ज्यादा चक्का का उत्पादन उस फैक्ट्री से हुआ है कि नहीं हुआ, लोगों को नौकरी मिला है कि नहीं मिला। हम एक सवाल केवल पूछना चाहते हैं, लालू जी का 5 साल जब वो केंद्र में थे, कितने कारखाने लालू जी ने दिए, और इन लोगों की डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र सरकार ने कितने कारखाने बिहार को दिए? केवल इसका ही जवाब दे दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उनके कथनीय करने में तो भारी अंतर है, और इसलिए उनपे कोई भरोसा किया जाता नहीं है। और लोग जो है सारे कामों को देखते हैं, समीक्षा करते हैं, उसलिए लालू जी को लोग याद करते हैं। बात विशेष राज्य की दर्जे की हो या आरक्षण की बात हो या क्रीमी लेयर की बात हो, तो बीजेपी जब भी आप सवाल उठाते हैं तो कहते हैं कि तो हमारा है, इसके लिए तो हम लड़ रहे हैं, वो तो झूठ का अपना नाम लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है? आरक्षण खत्म कर रही है। जो हम लोगों ने महागठबंधन का आरक्षण जो 65% किया था और 10 EWS यानी टोटल 75%, हम लोग मांग करते रह गए भाई शेड्यूल लाइन में डाल दो। अभी भी हम लोग मांग करते हैं कि इसको शेड्यूल लाइन में डाला जाए, लेकिन जो है इन्हीं लोगों के आदमी को खड़ा कर देते, बीजेपी के लोग अपने ही आदमी को खड़ा करके कोर्ट में इस चीज को खत्म कराना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जो है पार्ट बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बने हैं, इसमें हम लोग अपने बहस को भी रखेंगे और इस लड़ाई को हम लोग अदालत में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे। बीजेपी का मतलब ही बड़का झूठा पार्टी है। बीजेपी को झूठ बोलने के अलावा, भ्रम फैलाने के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, या आप देखिएगा जिस हिसाब से अभी क्रीमी लेयर कौन क्या बिल जो भी कोर्ट का ऑर्डर आया, तो हम तो बोले कि भाई केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए, क्यों नहीं ला रहे अध्यादेश? अगर ये पक्ष में है SC ST एक्ट, जो रिजर्वेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो दिया है, अगर उसके पक्षधर हैं तो क्रीमी लेयर कहां से आ गई बात?
ये तो जो सामाजिक जो पिछड़ापन था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो छुआछूत, ये सब तरह का मामला था, भेदभाव होता था, उस आधार पे जो मिला है। कोई क्रीमी लेयर है, कोई ये आर्थिक योजना नहीं है जिससे लोगों को आर्थिक बेनिफिट पहुंचाया जाए। आरक्षण इसीलिए दिया गया था ताकि समाज में सभी को प्रतिनिधित्व मिले, जो बैकवेंचर ऑफ द सोसाइटी है मेन स्ट्रीम में आए, सबका सम्मान हो, एक जैसा बर्ताव हो, उसलिए ये जो है दिया गया। तो इसमें तो आप लोगों ने देखा कि केंद्रीय मंत्री चाहे मांझी जी हो या ये लोगों ने क्या क्या बयान दिया। हालांकि इन लोगों को यू टर्न लेना पड़ा है इस मामले को लेकर के, क्योंकि लोगों में बड़ी नाराजगी है। तो भाजपा तो इसके भी पक्षधर नहीं है, वो तो आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये समाज जो है मुख्य धारा में आए। बिहार में आपका रोज ट्वीट आता है, सब कुछ देखा जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पे हत्याएं हो रही है या घटनाएं हो रही है, यहाँ तक कि पटना में बीजेपी के नेताओं की हत्या हो जा रही है, आप कैसे देखते हैं? आपके राज्य को जंगल राज कहा जाता है। नहीं, दिन प्रतिदिन हम लोग तो प्रेस रिलीज भी जो जारी करते हैं या सोशल मीडिया में, बिहार में कौन से जिले में कितना अपराध हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। सत्ताधारी जो दल के नेता हैं उनकी हत्या हो रही है, हर किसी की हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। लेकिन यहाँ सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, प्रशासन में नहीं चल रहा, ये बात पूर्णतः सच है, साबित होता दिख रहा है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। छीना झपटी तो छोड़ी, कितने सीसीटीवी फुटेज में हम लोगों ने दिखाया कि कैसे कैसे जो है अपराधी जो है डकैती का अलग हो रहा है, बैंक रॉबरी का अलग हो रहा है, आपका किडनैपिंग का अलग हो रहा है। इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं सामने, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है, दोषियों को सजा नहीं दिला पाती। एक इसी का उदाहरण हमने दिया था, रुपेश मर्डर हत्या जो हुई थी। कौन है अपराधी, कौन उसको गोली मारा? आज जो है सब बड़ी हो गई, लेकिन अपराधी पता नहीं चल पाता। तो ये तो सरकार जो है पूरी तरीके से अपने पॉलिटिकल बेनिफिट को देखते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। आज अपराधियों के मन में भय नहीं रह गया, पुलिस का डर नहीं रह गया। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।